गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 11th चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 वाइज से आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पेज है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। उसने कहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए जो दोनों एक्सिस को टच करें, यानी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस, और पासिंग कहाँ से करें 6,3। अब यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर वो 6,3 से पास कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, यानी 6,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स? 6,3 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। तो यानी 6,3 से तब वो पास करेगा। अब अगर वो 6,3 से पास करे यानी उसका सेंटर हमें पता चल गया, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अगर 6,3 से पास कर और दोनों एक्सिस को टच करे, इट मीन्स वो इन दोनों एक्सिस के अंदर होगा, तब टच करने का मतलब है, और यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जो टच कब करेगा स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सिस को? अगर जितना रेडियस है, रेडियस आपने सपोज करो a लिया, उतना ही डिस्टेंस पे आपने एक्स एक्सिस पे उतना ही डिस्टेंस a लेना है और y एक्सिस पे उतना डिस्टेंस a लेना है। तो यानी उतने ही डिस्टेंस पे हमने क्या लेना है, उसका सेंटर लेना है। यानी x एक्सिस पे कितना a डिस्टेंस और y एक्सिस पे a डिस्टेंस लेकर के जहाँ पे दोनों वो इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी आपने देखिए ए जो पॉइंट होगा, यानी एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर ए, यानी ए डिस्टेंस हो, ए जो पॉइंट हुआ, यानी ए एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर ए। तो ए जो कोऑर्डिनेट है, यानी जहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा, दैट इज द सेंटर। अब सपोज स्टूडेंट्स ये इतनी लेंथ हमारे पास रेडियस है ए है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर भी इतना डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर भी इतना डिस्टेंस। इन दोनों के सामने जो पॉइंट आया वो दैट इज द सेंटर, यानी ए डिस्टेंस लेकर के इसके सामने इस साइड में भी ए डिस्टेंस, तो दैट इज द सेंटर। यानी जो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा उसके कोऑर्डिनेट की लेंथ उतनी लेनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस पर भी कोऑर्डिनेट की लेंथ हमें उतनी लेनी पड़ेगी जितना उसका रेडियस है, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की लेंथ भी उतनी लेनी पड़ेगी जितना उसका रेडियस है। अब रेडियस ए था तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? एक्स एक्सिस पर भी ए डिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस पर भी है, तो ए आ जाएगा। तो यानी लेट रेडियस ऑफ सर्कल विच टच बोथ द एक्सिस क्या है ए, और सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे लाई करेगा? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज इट पास थ्रो कहाँ से पास कर रहा है? ये 6,3 से। तो यानी हमें रेडियस ए एज्यूम कर ले और सेंटर क्या आ जाएगा? ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो खोलेंगे स्टूडेंट्स आप इसको आइडेंटिटी को, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो ये कहाँ से पास कर रहा है स्टूडेंट्स? ये तो वो उस सर्कल की इक्वेशन है जो कहाँ से पास करे, एक जनरल पॉइंट एक्स वाई से पास कर रहा है। लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है? 6,3 से। सिंस सर्कल पास थ्रो कहाँ से पास करता है स्टूडेंट्स? 6,3। तो x की वैल्यू 6 रखेंगे, y की वैल्यू 3, तो आएगा 6 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 6 प्लस y की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस का 12a और माइनस का 6a और 36 और 9 45 हो गया स्टूडेंट्स, प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो 18 आए, 45 कैसे फैक्टर करें? 15 और 3, तो ए स्क्वायर माइनस का 15a माइनस का 3a प्लस का 45 इक्वल टू 0। तो a कॉमन आ गया तो a माइनस 15 माइनस 3 कॉमन आ गया तो a माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 15, a माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ
सर्कल, वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू यहाँ रखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सपोज करो 1 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 रखी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और स्टूडेंट्स एक वैल्यू आई है हमारे पास a इज इक्वल टू 15। तो जब a की वैल्यू हम 15 रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो a की वैल्यू हम 15 रखेंगे, तो a की वैल्यू 15 रखें तो आएगी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर, तो 15 रखेंगे तो माइनस 30x आ जाएगा माइनस 30y आ जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड विच पास थ्रो 3, 6, जिसका सेंटर 2, -3 और पासिंग पॉइंट क्या है 3, 6। तो 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेंटर दे रखा है हमें, सेंटर ऑफ सर्कल 2, -1 और पासिंग पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट है हमारे पास 3, 6। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो लेट रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट रेडियस कितना एज्यूम कर लिया, लेट रेडियस हमने r एज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी स्टूडेंट्स x माइनस एच का स्क्वायर, ये h है और ये k है, यानी h कितना है 2 और k कितना है -1। तो x इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर माइनस k की वैल्यू -1 तो प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो पासिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट है हमारे पास 3, 6। तो x की वैल्यू 3 रखें तो 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 6 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर कितना आया 49 और 1 50। तो r के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखते हैं स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास x - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r कितना है, r का स्क्वायर है 50। तो इसको आइडेंटिटी को खोलेंगे, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab प्लस a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab 2y इज इक्वल टू 50। तो ये आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y, तो 4 और 1 5, तो प्लस का 5 माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस ये 50 आ जाएगा स्टूडेंट इस साइड में आके, तो माइनस का 50 प्लस का 5, तो माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इट्स सेंटर ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब पासिंग पॉइंट दे रखा है और सेंटर क्या है, इन दो लाइन का इंटरसेक्शन। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो सेंटर क्या है, यानी गिवन टू लाइन है, पहले तो गिवन टू लाइन क्या दे रखी है हमें, गिवन टू लाइन्स हमें दे रखी है स्टूडेंट 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 1 है, और दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये सेकंड है। और पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल वो है ओरिजिन, यानी 0 0 से पास कर रहा है। और सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ 1 and 2। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों को सोल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। सोल्व 1 and 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। तो 1 and 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x अपॉन लिखते हैं, y अपॉन और 1 अपॉन लिखेंगे। तो x अपॉन यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं -3 4 -3 4 2 3 4 2 3 1 2, यानी 2 फिर लिखेंगे -3। कोफिशिएंट लिखते हैं पहले y का, फिर कांस्टेंट और फिर x का, फिर y का, और y अपॉन यानी ऐसे ही आगे 4 -5 4 -5 3 4। तो x अपॉन आएगा स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 3 5 15 माइनस 4 चौके 16 माइनस का 16 तो प्लस का 16 आ जाएगा। और y अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10 माइनस का 10 तो प्लस का 10। और 1 अपॉन आएगा 2 चौके 8 माइनस 3 3 9 माइनस का 9 तो प्लस का 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे देखिए आप, ये हमने जब कोफिशिएंट लिखे -3 4 2 -3 -3 4 2 -3, और यहाँ पे 4 -5 3 4 4 4 आएगा प्लस का 4 -5 3 4। तो x अपॉन आएगा 3 5 15 -16 आ जाएगा स्टूडेंट। और y अपॉन आएगा हमारे पास 4 3 12 माइनस और माइनस प्लस का 10, और 1 अपॉन आएगा स्टूडेंट 2 4 8 प्लस 9। तो x अपॉन -1 आया और y अपॉन आया स्टूडेंट्स हमारे पास 22 और 1 अपॉन आएगा 17। तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/17, y आ जाएगा 22/17। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन अगर हम करें सर्कल की, वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर, यानी ये सेंटर आ गया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास? ये आया -1/17 और 22/17, जिसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं, सेंटर, यानी -1/17 और 22/17। सेंटर को क्या बोलते हैं? एच, यानी h -1/17, एच और के बोलते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट को 22/17। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होती है इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट एच की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये रहेगी 2h, h की वैल्यू -1/17 इंटू एक्स, माइनस 2k, k की वैल्यू रखी 22/17 इंटू वाई, प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू -1/17 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी 22/17 का स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स उसने कहा ये सर्कल कहाँ से पास करा है? सिंस इट पास थ्रो 0 0, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। आर की वैल्यू निकालें, सिंस इट पास थ्रो कहाँ से? 0 0 से, ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 0, ओरिजिन से अगर ये पास करता है तो एक्स की वैल्यू 0 को वाई की वैल्यू 0, तो आ जाएगा 0 प्लस ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये बच जाएगा -1/17 का स्क्वायर प्लस 22/17 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यानी आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -1/17 का स्क्वायर, तो यानी 1/289, और ये 22 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 484 डिवाइड बाय 289, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 485 डिवाइड बाय 289। तो आर स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 2/17 एक्स प्लस माइनस का 44/17 वाई, और ये प्लस का 1/17 इन दोनों का सम कितना आया स्टूडेंट्स? यह है 485/289 आएगा, और ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 485/289, 485 डिवाइड बाय 289 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, तो ये आई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये आई एक्स यानी 17 एलसीएम हो गया, यानी 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 44y इक्वल टू 0। तो आया स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन क्या आई?
यानी 17x², यहाँ पे प्लस 17y² प्लस 2x माइनस 44y इक्वल टू 0। तो दिस ये 17 0 की साइड जाकर के 0 बन जाएगा। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिज थ्रू दी 2 पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन हुज रेडियस इज 5। देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल की इक्वेशन निकालें जो एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस ये है, सपोज करो एक्स एक्सिस जो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, एक सपोज करो 4 यूनिट, यानी एक तो इस साइड में होगा 4 यूनिट और एक दोनों 2 पॉइंट है जो ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। एक्स एक्सिस के उन पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो 4 0 होगा, एक होगा -4, 0, यानी उसके जो पासिंग पॉइंट क्या होंगे सर्कल के, एक -4, 0 एक्स एक्सिस पर, जो ओरिजिन ये 0 0 है, ओरिजिन से 4 यूनिट जो दूर हैं 2 पॉइंट एक्स एक्सिस उनसे पास कर रहा है। सिंस सर्कल पास थ्रू 2 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which are at a distance, 8th question students, at a distance 4 unit from origin। तो यानी पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, सो पासिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे, पासिंग पॉइंट आ जाएंगे, पासिंग पॉइंट्स वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स, एक तो -4, 0 और दूसरा 4, 0। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या एज्यूम कर ली, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने एज्यूम कर ली x² प्लस y² माइनस 2hx, और उसने ये भी कहा है हुज रेडियस इज 5 एंड रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज 5। स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² माइनस k² h² प्लस k² माइनस r², r की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 यही आएगी। तो सिंस इट पास थ्रो, जो ये सर्कल है हमारे रिक्वायर्ड सर्कल है, इट पास थ्रो कहाँ से, पास थ्रो कहाँ से, एक तो 4 0 से पास कर रहा है, -4 0 से और 4 0 से। तो पहले x की वैल्यू -4 रखो, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -4 रखो, -4 का स्क्वायर, y की वैल्यू 0 रखो तो 0 का स्क्वायर, -2h इंटू -4 -2k इंटू 0 प्लस h² प्लस k² -25 इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगी इक्वेशन, 16 माइनस और प्लस का 8h और ये प्लस का h² प्लस k² -25 इक्वल टू 0। और दूसरी आएगी जब 4 और 0 पुट करेंगे तो आएगी 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो गया, -2h इंटू 4 -2k इंटू 0, y की वैल्यू 0 प्लस h² प्लस k² -25 इक्वल टू 0। तो ये आएगी स्टूडेंट 16 माइनस 8h प्लस h² प्लस k² -25 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके डाउन में हम ये वाली रखते हैं, ये सपोज करो सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं। ये 16 प्लस 8h प्लस h² प्लस k² -25 इक्वल टू 0। जब इसके डाउन में रखा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो माइनस का 16h इज इक्वल टू 0 आया। तो h कितना आ जाएगा 0। तो h की वैल्यू हम स्टूडेंट्स 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो 16 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो k स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, ये 0 हो गया, ये 0, 16 माइनस 25 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 9, उस साइड आके माइनस का 9 और इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर आ जाएगा 9। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। तो k की वैल्यू कितनी आएगी +-3 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो यानी स्टूडेंट्स हमारे पास k की वैल्यू +-3 आई है।
तो सेंटर क्या आया स्टूडेंट्स, इसका मतलब सेंटर एक तो आया है, यानी h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू प्लस का 3 एंड h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू -3, और रेडियस तो हमें पता है स्टूडेंट्स कितना है, रेडियस हमें दे रखा है 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, फार्मूला x² प्लस y² माइनस 2hx। h की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वन सेंटर कितना लिया हमने 0,3 लिया, एक बार 0,3 ले लिया सेंटर, तो h की वैल्यू 0 रखो, k की वैल्यू 3, तो -2hx -2ky k की वैल्यू कितनी है 3 इंटू वाई प्लस h² 0 का स्क्वायर प्लस k² की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 का स्क्वायर -25 इक्वल टू 0 r का स्क्वायर। तो ये आया x² प्लस y² माइनस 6y और माइनस का ये आ जाएगा 9 और माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये आ गई, व्हेन सेंटर इज 0,-3, तो 0,-3 बस यहाँ पे -3 रखा जाएगा, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 6y आ जाएगा और माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासिस थ्रू 1 0 -1 0 एंड 0 1। तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 1 0 -1 0 और 0 1 से पास करे। और अगला क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स, उसके पासिंग पॉइंट हमारे पास 3 दे रखे हैं, उसका सेंटर भी निकालना और रेडियस भी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 9th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट, तो पासिंग पॉइंट क्या क्या है स्टूडेंट, पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल वो है 1,0, एक है -1,0, एक है 0,1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने एज्यूम कर ली, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, x² प्लस y² माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट पास थ्रो कहाँ से पास कर रहा है स्टूडेंट्स, ये 1,0, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर, y वाले तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, और तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -2h और ये 0 हो गया, तो प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। और वो कहाँ से पास कर रही है, सेकंड होगी स्टूडेंट्स, वो कहाँ से पास कर रहा है, ये -1 0 से भी पास कर रहा है और 0 1 से भी पास कर रहा है। अब x की वैल्यू -1 रखो, y की वैल्यू जो -1 रखो तो भी 1 का स्क्वायर आएगा, तो लेकिन -1 यहाँ पे रखोगे तो आल्सो यानी यानी ये वाला पॉइंट पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जब -1 यहाँ रखोगे तो आ जाएगा प्लस का 2h और बाकी सेम रहेगा h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0। तो पुट कौन सा पॉइंट किया यहाँ पे, -1,0 और यहाँ पे कौन सा पुट किया, पुट 1,0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करें, ये सेकंड ये थर्ड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास है -4h इज इक्वल टू 0, तो h कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब आल्सो वो कहाँ से पास कर रहा है स्टूडेंट्स, इट आल्सो पास थ्रो 0 1, तो 0 1 से पास कर रहा है, इट मीन्स x की वैल्यू अगेन 0 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, ये -2k इंटू 1 प्लस h² प्लस k² माइनस r² इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई स्टूडेंट्स फोर्थ इक्वेशन। इसके डाउन में मैं थर्ड को रख देता हूँ या सेकंड को रखें, तो एक रखें 1 माइनस 2h प्लस h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू 0। ये कौन सी हमने सेकंड रख ली इसके डाउन में, तो स्टूडेंट माइनस ये प्लस हो जाएगा,
ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। तो ये बच गया हमारे पास प्लस का 2h माइनस का 2k इक्वल टू 0। और h की वैल्यू कितनी है 0, तो h की वैल्यू 0 कहें तो 2 इंटू 0 माइनस 2k इक्वल टू हमारे पास 0 आया। तो k इज इक्वल टू हमें 0 आ जाएगा। यानी सेंटर हमारे पास कितना आ गया, सेंटर आ गया हमारे पास 0, 0। तो अब h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 है। ये पुट करते हैं हम, पुट इन सेकंड में करो या थर्ड में। तो सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड आई है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2h। ये देखिए आप देख सकते हो स्टूडेंट 1 माइनस 2h पर एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस आर स्क्र इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस आर स्क्र इक्वल टू 0। तो 1 h और k की वैल्यू 0 0 रखो तो 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 और माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू 0। तो माइनस आर स्क्र इज इक्वल टू -1। तो आर स्क्र की वैल्यू कितनी आई 1। तो सेंटर कितना आ गया स्टूडेंट्स, सेंटर आ गया हमारे पास 0 0 और रेडियस कितना आ गया हमारे पास 1। तो अगला क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। इसका सेकंड पार्ट वो आप खुद इसी तरह से निकालेंगे, एच और के की वैल्यू निकालेंगे, सेंटर आ जाएगा, रेडियस आर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर 1 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब 10th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 2 2 एंड हुज रेडियस इज 1। पासिंग पॉइंट दे रखा है 1 1 2 2 और रेडियस दे रखा है 1। तो 10th क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल वो हमें दे रखे हैं स्टूडेंट्स 1,1 एंड 2,2 और रेडियस कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, रेडियस दे रखा है हमें 1। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, अब रेडियस का तो 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इट पास थ्रो, ये कहाँ से पास कर रहा है, इट पास थ्रो कहाँ से पास कर रहा है स्टूडेंट 1 1 से एंड 2,2 से। तो पुट करेंगे 1 1 तो एक्स यहाँ 1 और y की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2h इंटू 1 माइनस 2k इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2h माइनस 2k प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट आल्सो पास थ्रो 2 2 तो पुट 2 2 करेंगे हम, तो 2 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2h इंटू 2 माइनस 2k इंटू 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 16 और 16 4 और 4 8 और माइनस 1 क्या आ जाएगा 7 माइनस ये हमारे पास सेकंड होगी, ये 7 माइनस 4h माइनस 4k प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेकंड को, ये थर्ड है, मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगी ये स्टूडेंट्स, सेकंड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस 4h माइनस 4k प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये थर्ड एज इट इज 7 माइनस 4h माइनस 4k प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस का एच स्क्वायर और प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू हम 5, तो एच स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू 5 हम 2 में पुट करें स्टूडेंट्स, तो पुट इन 2। जब 2 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो सेकंड में पुट करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है 1 माइनस 2h माइनस 2k और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2h माइनस 2k और 1 और प्लस 5 प्लस का 6 उस साइड आके माइनस का 6, तो माइनस 2 को मैं ले लिया, तो h प्लस k इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो h इज इक्वल टू आया 3 माइनस k। तो स्टूडेंट्स h इज इक्वल टू 3 माइनस k आया है, तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं 4 में। तो हमारे पास 4 क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। तो h की वैल्यू क्या रखते हैं 3 माइनस k इसका स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 3 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 6k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस 6k प्लस का 9 माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन अंदर k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 आया। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिसका 3 आए, तो k स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, 2k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0 आया। तो k माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 1 किया तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k माइनस 1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास k माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ और यहाँ पे k माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ। तो k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2। जब k की वैल्यू 1 रखें, h इज इक्वल टू 3 माइनस k आया है। हमने h की वैल्यू 3 माइनस k रखी थी ना यहाँ पे, यहाँ ये देखिए। तो यहाँ पे पुट करते हैं k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 रखे तो h इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू आया 2। तो यानी 1 2 आया एक तो सेंटर, और जब k की वैल्यू 2 रखें यहाँ पे तो h इज इक्वल टू 3 माइनस k में, तो h इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 2, तो h इज इक्वल टू आएगा 1। तो सेंटर आया 1, एक तो आया 2,1, ये तो 2,1 आया है, और ये आएगा h, k यानी 1,2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx। जब ये यहाँ पे 2 1 पुट करते हैं और रेडियस r है हमारे पास पता है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू h की वैल्यू 2 रखें, माइनस 2 इंटू 2hx माइनस 2ky, k की वैल्यू 1 इंटू वाई प्लस एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। और एक बार हम 1,2 पुट करते हैं सेंटर, पुट 1,2 यानी सेंटर 1,2 रखते हैं। यहाँ पे सेंटर हमने 2,1 लिया तो 1,2 सेंटर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h, h की वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस 2k, k की वैल्यू 2 इंटू वाई प्लस एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आया स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और 1 से 1 कैंसिल प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।